तो भाई एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज पब्लिक एड जिसको हम बोलते हैं लोक प्रशासन का हमने फर्स्ट लेसन उठाया था। आज ये फर्स्ट लेसन में पहली वीडियो तैयार हो चुकी है। आज हम सेकंड वीडियो करवाने जा रहे हैं ताकि आज हमारी कोशिश यही है कि इसको आज हम पूरा कर दे। दोस्तों वीडियो को वॉच कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों, एंड कमेंट कर दो। पूरी इंडिया फैला दो पब्लिक लोक प्रशासन। ओके, देखो हम सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये पूरी मैंने आपको समझा दी थी। जो चीजें करवाई जाएंगी उसके द्वारा किसी समझाया भी जाएगा विद उदाहरण। ये चीज हो चुकी थी। अब देखो यहाँ क्वेश्चन इस पाए हुए थे दोस्तों हम कि मंत्रियों पर लोक सेवकों के प्रभाव का कारण लिखे। जो मंत्री होते हैं उन पर जो लोक सेवक होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। फर्स्ट है, कोई निश्चित शैक्षणिक योग्यता नहीं है मंत्रियों पर। सभी लोकतांत्रिक देशों में मंत्रियों के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। कोई मंत्री बन सकता है, कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है। लोक सेवक विशेष होते हैं जिस कारण मंत्रियों को उन पर निर्भर रहना पड़ता है। जो पढ़े लिखे होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वही सरकार को चलाते हैं। क्यों मंत्रियों को पता ही नहीं होता। किसी मंत्री को कुछ पता नहीं, किसी विभाग दे दिया, किसी को मतलब जल विभाग दे दिया, ये शिक्षा मंत्री बना दिया। ठीक है, ये सब ऐसा हो रहा है। इसीलिए इंडिया की डेमोक्रेसी बिल्कुल डाउन जा रही है। अगर पढ़े लिखे मंत्री है, जिस तरह इंडिया में अभी हरियाणा में सरपंचों के लिए योग्यता रखी गई है, क्या मंत्रियों में योग्यता नहीं हो सकती? होनी चाहिए। जिस दिन देश में मंत्रियों में योग्यता बननी शुरू हो जाएगी, उसी दिन देश एक विकसित देश में रूप में शामिल हो जाएगा। ओके, सेकंड इसका क्या है, निश्चित अवधि का ना होना। मंत्री अपने पद पर निश्चित अवधि के लिए नियुक्त नहीं होते, जिससे वह अपने विभागों की बारीकों को नहीं जान पाते। क्या होता है, 5 साल बनते फिर हटा देते हैं, क्या 2.5 साल रहा फिर अपने पद से हटवा देते हैं। तो इससे क्या है, उनको अपनी बारीकों का ज्ञान नहीं होता। उसे ये नहीं पता कृषि मंत्री में कि रबी फसल कौन सी होती है और खरीफ की फसल कौन सी होती है। उन्हें मोटे अनाजों के बारे में नहीं पता होता। यह सबसे बड़ी दुर्लभ चीजें है हमारे देश की। समय का अभाव, मंत्री केवल अपने विभाग का अध्यक्ष ही नहीं होता, उसे और भी काम करने पड़ते हैं। उसके पास उचित समय न होने के कारण मैं अपने विभाग को ठीक प्रकार से जान नहीं पाता और नहीं चला पाता। दोस्तों ओके, ये क्या नाम है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, वो मैं अच्छी तरह समझा दिए आपको। अब करवाएंगे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। दोस्तों फर्स्ट, पैतृक कार्यपालिका किसे कहते हैं? जो पाठ है, पाठ को कवर करके हमने पहले लॉन्ग क्वेश्चन करवाए, फिर 1 नंबर 1 करवाएंगे, फिर बहुविकल्प करवाएंगे। इसे बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखो यहाँ पैतृक कार्यपालिका किसे कहते हैं? पैतृक कार्यपालिका के अंतर्गत राजा की मृत्यु होने पर उसके पुत्र को राजा उपाधि मिले, उसे बोलते हैं पैतृक कार्यपालिका। सेकंड, निर्वाचित कार्यपालिका किसे कहते हैं? जो कार्यपालिका लोगों द्वारा चुनी जाए उसे निर्वाचित बोलते हैं। दोस्तों विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को कौन लागू करता है? विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका लागू करती है। एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों, पूरा फोकस कर दो। किस राज्य में बहुल कार्यपालिका, बहुल क्या होता है दोस्तों? 1 से ज्यादा। तो वो कहां होती है? स्विट्जरलैंड में। कहा? स्विट्जरलैंड। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री। संसदीय कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? भारत में। आध्यात्मिक कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? अमेरिका में। दोस्तों मुख्य कार्यपालिका का अर्थ, इससे आप क्या समझते हैं? मुख्य कार्यपालिका के अर्थ उस व्यक्तियों के समूह से है जो इस देश के प्रशासनिक प्रणाली का सर्वोच्च स्थान पर है। जैसे एग्जाम्पल फॉर दिस, राष्ट्रपति। भारत का मुख्य कार्यपालिका कौन है? भारत का मुख्य राष्ट्रपति नाममात्र मुख्य है और वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री। क्योंकि देश को चलाता कौन है? कौन भी ग्रामर को चलाता? प्रधानमंत्री। ओके, मुख्य कार्यपालिका की परिभाषा क्या है? डॉक्टर एसपी शर्मा के अनुसार उन्होंने क्या बताया? मुख्य कार्यपालिका से हमारा अभिप्राय उस व्यक्ति और व्यक्ति के समूह से है जो किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्यक्ष होता है। ओके, कार्यपालिका का अर्थ क्या है? जो किसी प्रकार के संगठन की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों के निर्धारण में तथा लागू करने में भाग लेती है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। ओके, अब आगे बहुविकल्प क्वेश्चंस। विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है? देखो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? कार्यपालिका। विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को कौन लागू करेगा? कार्यपालिका। न्यायपालिका क्या करेगी? कानून के हिसाब से काम करेगी। ठीक है, ओके। और विधानमंडल कानून बनाएगी। ओके, सेकंड, नाममात्र कार्यपालिका में कौन शामिल है? दोस्तों
राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, विधानमंडल। तो नामात्र में कौन होता है? राष्ट्रपति। आपको लोगों क्वेश्चन करवाए थे मैंने, उसी में से आंसर है दोस्तों। ओके, निम्नलिखित राज्य का अध्यक्ष वास्तविक कौन है? भारत है, जापान है, इंग्लैंड है या अमेरिका? तो राज्य का अध्यक्ष कौन होता है वास्तविक? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में वास्तविक कार्यपालिका क्या है? प्रधानमंत्री। भारत में नामात्र कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति। मेयर, राज्यपाल और राष्ट्रपति एक छीन-बीन संगठन को एक ही रात में पुनर्जीवित नहीं कर सकते, तो लेकिन वे संगठन को बहुत जल्दी छीन-बीन कर सकते हैं। यह बात किसने बोली है दोस्तों? हर्बर्ट साइमन का, एडवर्ड टीड का, हेनरी फैलोन का या डॉक्टर एल.डी. व्हाइट का? तो किसने? डॉक्टर एल.डी. व्हाइट ने बातें बोली थी। ओके, भारत में राष्ट्रपति क्या है? नामात्र अध्यक्ष है। इंग्लैंड में रानी क्या है? नामात्र अध्यक्ष है आज के टाइम पे। मुख्य कार्यपालिका से अभिप्राय उस व्यक्ति समूह से है जो किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्यक्ष होता है। यह कथन किसने बोला है? किसने बोला? ये एम.पी. शर्मा ने। जो शतांग सामान्य प्रबंध का निजी प्रशासन में आता हो और वही शतांग मुख्य प्रशासन का लोक प्रशासन में है। ये कथन किसका है? किसका? विलोबी का। पोस्ट कार्ड की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया है? लूथर गुलिक ने। कुशल प्रशासक में आज्ञा निर्देशन देने की योग्यता कौन रखता है? चार्ल्स वाइड ने इस बात को बताया कि कुशल प्रशासक में आज्ञा निर्देशन देने की योग्यता होनी चाहिए। यह बात किसने बोली है? चार्ल्स वाइड ने। क्या कहा था? उनको एडवाइस सलाह दी थी कि यह चीज हो सकती है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने अच्छे प्रशासक के कितने मौलिक गुण बताए हैं? 2, 4, 5, 6, 7। कितने? 6 बताए हैं दोस्तों। कितने? 6। डॉक्टर एल.डी. व्हाइट ने मुख्य कार्यपालिका के कार्यों को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में दोस्तों। कितने भाग है? एल.डी. व्हाइट के मुख्य कार्यपालिका कार्यों को एल.डी. व्हाइट ने कितने? 8। कार्यपालिका सरकार का व्यंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करती है। और यह कथन किसका है? गिलक्राइस्ट का। किसका है दोस्तों? गिलक्राइस्ट। शासन का कौन सा अंग तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है आज के टाइम पे? कौन है? कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका किस राज्य में है दोस्तों? भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका में। जो राष्ट्रपति बना हुआ है पता आपको। बाहर तो मनोनीत कार्यपालिका कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल को बनाया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पे। ओके, संसदीय कार्यपालिका नहीं पाई जाती कहां? अमेरिका में। स्विट्जरलैंड की बहु कार्यपालिका में सदस्य कितने होते हैं? 7। निम्नलिखित में से कौन सा बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? कौन है? स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किस देश में अध्यात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है? अमेरिका में, भारत में, इंग्लैंड में या सभी में? अमेरिका में दोस्तों। निम्नलिखित में किस देश में पैतृक कार्यपालिका पाई जाती है? तो इंग्लैंड। संगठन को सुचारू रूप से मुख्यतः चलाता कौन है? मुख्य कार्यपालिका। कौन चलाती है? मुख्य कार्यपालिका। औपचारिक मुख्य कार्यपालिका क्या है? इंग्लैंड का सम्राट है, जापान का सम्राट है, भारत का राष्ट्रपति है, सभी है। उपयुक्त सभी है दोस्तों। कौन है? सभी आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति है क्या? वास्तविक मुख्य कार्यपालिका। क्या वो? वास्तविक। संसदीय कार्यपालिका प्रचलन कहां हुआ? भारत में हुआ, फ्रांस में, श्रीलंका में, अमेरिका में। कहां हुआ था? भारत में। आध्यात्मिक व्यवस्था पाई जाती है कहां? अमेरिका में। बहु कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है कहां? स्विट्जरलैंड में। कुछ क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन का आंसर वही होता है, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया कैसे जाता है ये देखने के लिए है। देखो ऐसे घुमाए जा रहे क्वेश्चन दोस्तों। मुख्य कार्यपालिका के आर्थिक प्रशासन में शामिल कौन है? बजट तैयार करना होता है उनका, करों का समाप्त करना होता है उनका, नए कर लगाने होते हैं या सभी? तो सभी दोस्तों। मुख्य कार्यपालिका के आर्थिक प्रशासन में शामिल ये सब कुछ है। ओके, मुख्य कार्यपालिका के कार्यों को लूथर गुलिक ने किस प्रकार बताया है? पोस्ट कार्ड। क्या बताया है? पोस्ट कार्ड के रूप में। मुख्य कार्यपालिका की दोहरी भूमिका क्या है? प्रशासन के प्रधान के रूप में, प्रशासन के प्रधान और राजनीतिक नेता के रूप में, या राजनीतिक नेता की भूमिका तो क्या है? प्रशासन के प्रधान और राजनीतिक नेता के रूप में भूमिका होती है। राजनीतिक नेता के रूप में मुख्य कार्यपालिका की भूमिका क्या है दोस्तों? दल के सदस्यों पर नियंत्रण रखना भी है,
बहुमत को बनाए रखना भी है। देख लो यहाँ, राजनीति नेता के रूप में मुख्य कार्यपालिका की भूमिका क्या है? तो मुख्य कार्यपालिका की भूमिका क्या है? दल के सदस्यों पर नियंत्रण करना, विपक्ष से विचार विमर्श भी करना, बहुमत को बनाए रखना भी सरकार चलाने के लिए, यह सभी, तो इसमें सभी आएगा। मुख्य कार्यपालिका की शक्तियों के मुख्य स्रोत क्या है? जनमत है, देश का कानून है, दोनों है, संविधान भी है, सभी आते हैं। जनमत होता है जनता के द्वारा। ओके, उसके बाद है सरकार का कौन सा अंग तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली है? कौन सा है? कार्यपालिका। कौन सी कार्यपालिका? कौन सा अंग तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, कोई नहीं। तो कौन सी है? कार्यपालिका दोस्तों। तो ये वीडियो खत्म हो चुकी है, हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये लेसन पूरा कंप्लीट करवा दिया हमने। फर्स्ट लेसन लोक प्रशासन का मुख्य कार्यपालिका। मुझे पूरी उम्मीद आपको एक चीज समझ में आई होगी। ये ऑब्जेक्ट इसलिए करवाए हुए ताकि किसी भी एग्जाम आपको कोई समस्या ना आए और आपके नंबर हाई आए और आगे नॉलेज के लिए भी आपको बेटर लगे। तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दो दोस्तों और फैला दो।